बलूचिस्तान एक ऐसा स्टेट जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे ज़्यादा तोड़फोड़, रिबेलियन और टेंशन भी यही है। अभी रिसेंट में आप सबने देखा होगा कि कैसे बलूचिस्तान ने खुद को लिबरेट घोषित कर दिया है, खुद का लिबरेशन चार्टर भी बना लिया है और शायद यही सही समय है। और भारतवासियों की तरफ से बलूचिस्तान को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो आतंकवाद से हटके खुद को आज़ाद करे और तरक्की की ओर लेके जाए और एक अच्छा पड़ोसी साबित हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि लिबरेशन चार्टर होता क्या है। लिबरेशन चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि कैसे हमें फ्रीडम अटेन करनी है, कैसे हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन अटेन करनी है। बलूचिस्तान का रीजन कोई सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, ये एक टिकिंग बॉम्ब है जहाँ पर गोल्ड भी है और गन पाउडर भी है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान की असली हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान और चाइना का इंटरेस्ट यहाँ क्यों क्लैश हो रहा है और ग्वादर पोर्ट क्या वर्ल्ड गेम बदल देगा, और सबसे खास हिंगलाज माता मंदिर जैसे स्पिरिचुअल स्थल का क्या राज है। बलूचिस्तान हिस्टोरिकली एक ट्राइबल रीजन था जहां बलूच, ब्रही और कुछ पाश्तून ट्राइब्स रहा करती थी। 1666 में कलात स्टेट बना जो कि एक सेमी इंडिपेंडेंट सल्तनत था, लेकिन ब्रिटिश राज ने 1876 में कलात के साथ एक समझौता साइन किया जहां उसको बोला कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे और रिटर्न में हमें तुम्हारी लॉयल्टी चाहिए। लेकिन फाइनली 1887 में ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान का नाम बलूचिस्तान एजेंसी रखा और वहां से उसे फॉर्मली रिकॉर्ड में रखा गया। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में आया, लेकिन उस टाइम पे जो कलात स्टेट था उसने पाकिस्तान को ज्वाइन करने से मना कर दिया। कलात के रूरल खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने इनिशियली पाकिस्तान के साथ मिलने से मना कर दिया, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने मिलिट्री का यूज़ करके कलात को ज़बरदस्ती खुद में मर्ज कर लिया और 1970 में बलूचिस्तान बन गया पाकिस्तान का प्रोविंस। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है, जुल्म का जवाब आज़ादी से देंगे। अब तक 5 मेजर विद्रोह हो चुके हैं जो 1948 में, 1958 में, 1963 में, 1973 और 2004 से अब तक चल रहे हैं। बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप जैसे कि BLA मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BRA बलूच रिपब्लिकन आर्मी जो 2006 में बनी थी, और BLF जिसे बलूच लिबरेशन फ्रंट बोला जाता है, ये सारी ग्रुप्स जो है डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान से अलग होने की और खुद का इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान स्टेट बनाने की, और ये सारे ही ग्रुप पाकिस्तान में बैंड हैं। बलूचिस्तान कवर करता है पाकिस्तान का 44% एरिया और उसको कनेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन जैसे कि अरेबियन सी से और 2 मेजर कंट्रीज ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी कनेक्ट करता है जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है और पाकिस्तान अपना सारा ऑयल इंपोर्ट भी यहीं से करता है। अगर ये स्ट्रेट कभी बंद होती है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ेगा, और ये स्ट्रेट बलूचिस्तान से बहुत पास है। बलूचिस्तान में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज भी पाई जाती हैं, जैसे कि नेचुरल गैस रिजर्व है बलूचिस्तान में जिसे सुई फील्ड भी बोला जाता है, जहां से पाकिस्तान का 40% गैस सप्लाई होता है। रैकोड्यूक नाम की गोल्ड और कॉपर के रिजर्व्स हैं जो वर्ल्ड लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्व माने जाते हैं। गोल्ड, क्रोमाइट, यूरेनियम जैसे अर्थ के रेयर मिनरल्स भी वहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि ये रीजन जितना रिच है उतनी ही यहाँ पे पॉवर्टी, इलिटरेसी और बैकवर्डनेस है। बलूच लोग कहते हैं हमारा सोना लूट के ले जाते हैं और हमें रोटी तक नहीं देते हैं। बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान अभी भी कायम है। पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पर भी काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए हैं। डिसअपीयरेंस, टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ जैसी बहुत सारे आरोप पाकिस्तानी आर्मी पर लगाए गए हैं। बलूच के नौजवानों का ये मानना है कि उनका पूरी तरीके से विश्वास पाकिस्तान से उठ चुका है। बहुत सारे बलूच के जो नौजवान हैं वो आर्म्ड रेजिस्टेंस में चले गए हैं और उनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान की सेंट्रल पॉलिटिक्स में बलूचिस्तान को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दी जाती है। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ के इशू को सेंसर नहीं करती है और उनसे सच छुपाया जाता है। बलूचिस्तान के हर गांव में एक कहानी है, किसी का बेटा लापता है, किसी का पिता वापस नहीं आया।
सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो चाइना के जिनजियांग रीजन को ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है। अब ग्वादर पोर्ट ही क्यों? क्योंकि ग्वादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है चाइना के लिए। चाइना ने इसे बिल्ड किया है और इसे ऑपरेट करता है BRI प्रोजेक्ट के अंडर। इससे चाइना को अरेबियन सी का एक्सेस मिलेगा और अपना ट्रेड रूट भी वो सिक्योर कर सकता है और छोटा भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के साथ ईजी शिपिंग लिंक बना सकता है। डीप सी पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से चाइना को इसका भी एक्सेस मिल जाएगा। चाइना के लिए मलक्का डायलेमा का सॉल्यूशन भी है, क्योंकि चाइना का मोस्ट ऑफ ऑयल स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरता है जो काफ़ी रिस्की और लंबा रूट है। तो ग्वादर पोर्ट के थ्रू चाइना लंबा और इजी रूट डेवलप कर रहा है जो ज़्यादा सिक्योर होगा। ग्वादर से रेल पाइपलाइंस बनाई जा रही हैं जो जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट के थ्रू चाइना इंडियन ओशियन में भी अपनी प्रेजेंस बना सकता है। पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक होप है। इतने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने की वजह से बलूचिस्तान सोने की सीढ़ी बना हुआ है पाकिस्तान और चाइना के लिए। पर सच क्या है? बलूच लोगों को डिस्प्लेसमेंट, लैंड सीजर और जॉब डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। बलूच रिबेल CPEC को इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन बोलते हैं। कई बार चाइनीज़ इंजीनियर्स पे भी बलूचिस्तान के लोगों ने अटैक किया है। ये डेवलपमेंट सिर्फ उनके लिए है जो ड्रोन से नजर रखते हैं, जिनकी ज़मीन ली गई है उनसे पूछा तक नहीं गया। आइए अब बात करते हैं हिंगलाज माता मंदिर की। हिंगलाज माता मंदिर मकरान के हिंगोल नेशनल पार्क में है। ये एक शक्ति पीठ है जहाँ माता सती का मस्तक गिरा था। इसको नानी मंदिर भी कहते हैं। इसे कई मुस्लिम बलूच भी श्रद्धा से पूजा करते हैं। हर साल यहाँ से हिंगलाज यात्रा होती है। लोग जीप्स, पैदल सफ़र करके पहुँचते हैं। जहाँ पॉलिटिक्स एक तरफ तोड़ रही है, वहीं हिंगलाज माता लोगों को जोड़ती हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसे प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट भी बनाया है। आसपास के लोग इसे कम्युनल हार्मनी का सिंबल भी मानते हैं। बलूचिस्तान के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है जहाँ वो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश से खुद को आज़ाद कर सकता है। भारत ने उसका कुछ काम आसान कर दिया है। भारत हमेशा सही के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। हम आशा करते हैं कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बने और एक अच्छा पड़ोसी साबित हो। जब तक बलूचिस्तान की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के रास्ते में एक परमानेंट दरार रहेगी। बलूचिस्तान सिर्फ एक लैंड मास नहीं, ये एक कहानी है, एक संघर्ष है, एक शक्ति है। यहाँ की धूल में खून भी मिला है और आस्था भी। जितनी जल्दी दुनिया इसको समझेगी उतनी जल्दी शांति का रास्ता मिलेगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।